हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स ऑप्शंसी। आज की क्लास में कवर करेंगे टू सेक्टर मॉडल और सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। इस लास्ट क्लास में हमने कवर किया था कि कैसे रियल फ्लो और मॉनेटरी फ्लो कंसेप्ट रहता है। अगर अभी तक आपने लास्ट क्लासेस नहीं देखी ताकि आपके स्टडी में कंसिस्टेंसी बनी रहे। अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैंने वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन के पास जाए, आप वीडियोस को सबसे पहले देखें और आपकी स्टडी बूस्टअप हो। स्टार्ट करते कंसेप्ट को। टू सेक्टर मॉडल में क्या होता है कि सिर्फ दो ही सेक्टर्स को हम लेके चलते हैं। एक होता है हाउस होल्ड सेक्टर, एक होता है प्रोड्यूसिंग सेक्टर। हाउस होल्ड सेक्टर में हम जैसे लोग आ जाते हैं और प्रोड्यूसिंग सेक्टर्स में फर्म को हम शामिल करके चलते हैं। टू सेक्टर मॉडल कुछ अजम्पशंस के ऊपर बेस्ड है। मान्यताएं क्या होती हैं, ये अज्यूम किया जाता है कि सिर्फ यहाँ पे दो ही सेक्टर इकोनॉमी के अंदर, हाउस होल्ड सेक्टर और प्रोड्यूसिंग सेक्टर। एक तो प्रोडक्शन सेक्टर है जिसमें फर्में आ जाती हैं। इट प्रोड्यूस द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। तो ये क्या करता है, गुड्स को, फाइनल गुड्स को प्रोड्यूस करता है और सर्विसेज को प्रोड्यूस करता है बाय मेकिंग यूज़ ऑफ फैक्टर सर्विस। फैक्टर सर्विस का इस्तेमाल करके। फैक्टर सर्विस का मतलब क्या होता है, लेबर, कैपिटल, लैंड एक्सेट्रा का इस्तेमाल करके गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करता है प्रोड्यूसिंग सेक्टर। हाउस होल्ड सेक्टर क्या करता है, इट प्रोवाइड फैक्टर सर्विस टू प्रोड्यूसिंग सेक्टर। हाउस होल्ड सेक्टर ने फैक्टर सर्विस दी है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर दिया है प्रोड्यूसिंग सेक्टर को और कंज्यूम करता है फाइनल गुड्स को और सर्विसेज को जो प्रोड्यूस की जाती हैं प्रोड्यूसिंग सेक्टर द्वारा। हाउस होल्ड सेक्टर ने फैक्टर सर्विस दी यानी लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर दिया। तो ये लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर का इस्तेमाल करके प्रोड्यूसिंग सेक्टर ने जो गुड्स और सर्विसेज बनाई है, वो गुड्स और सर्विसेज किसने कंज्यूम की है, हाउस होल्ड सेक्टर ने। नेक्स्ट अजम्पशन आते हैं, गवर्नमेंट हैज़ नो इन्फ्लुएंस ओवर द इकोनॉमिक एक्टिविटी। इसके अंदर गवर्नमेंट का कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं रहता, सिर्फ दो ही सेक्टर शामिल किए जाते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर को इसमें शामिल नहीं किया जाता। थर्ड अजम्पशन आती है, इट इज़ अ क्लोज्ड इकोनॉमी। इसको क्लोज इकोनॉमी बोला जाता है क्योंकि इसके अंदर एक्सपोर्ट इंपोर्ट को हम शामिल नहीं करते। प्रोड्यूसिंग सेक्टर के अंदर है जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट यानी कि जो फॉरेन सेक्टर होता है उसको शामिल नहीं किया जाता। ऑन द बेसिस ऑफ द अबव अजम्पशन, कहते हैं जो ये हमने अजम्पशन पढ़े इसके बेस पे जो सर्कुलर फ्लो होता है इनकम का, उसको एक्सप्लेन करते हैं हम मॉडल की हेल्प से। तो यहाँ पे मॉडल को मतलब कि ड्रॉ करके हम उसकी हेल्प से समझेंगे कि इस तरीके से जो सर्कुलर फ्लो होता है टू सेक्टर इकोनॉमी के अंदर। डायग्राम में एक तरफ प्रोड्यूसिंग सेक्टर लेते हैं, दूसरी तरफ हाउस होल्ड सेक्टर लेते हैं क्योंकि यहाँ पे टू सेक्टर इकोनॉमी के अंदर सिर्फ दो ही सेक्टर को शामिल किया, प्रोड्यूसिंग सेक्टर और हाउस होल्ड सेक्टर। हाउस होल्ड सेक्टर ने क्या किया, फैक्टर सर्विस दी है। फैक्टर सर्विस मतलब कि लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर दी है। तो यहाँ पे जब जो फ्लो हुआ फैक्टर सर्विस का हाउस होल्ड सेक्टर से कहाँ चला गया, इस तरीके से प्रोड्यूसिंग सेक्टर की तरफ चला गया। जो सर्विस दी है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की, जिसमें हम लेके चलते हैं लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर को। फैक्टर सर्विस में आ जाती है लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। तो यहाँ पे हाउस होल्ड सेक्टर से फ्लो कहाँ गया, प्रोड्यूसिंग सेक्टर की तरफ किया। जो ये फ्लो है, ये फ्लो है रियल फ्लो। फिर प्रोड्यूसिंग सेक्टर ने क्या किया, इन फैक्टर सर्विस का इस्तेमाल करके गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस किया और वो गुड्स और सर्विसेज किसको बेच दी जा करके, हाउस होल्ड सेक्टर को। तो गुड्स और सर्विसेज का फ्लो कहाँ से कहाँ गया, प्रोड्यूसिंग सेक्टर से हाउस होल्ड सेक्टर की तरफ गया। तो जो ये हमारे पास फ्लो आते हैं ये फ्लो कहलाते हैं रियल फ्लो। ऐसे अगर बात की जाए मॉनेटरी फ्लो की, मॉनेटरी फ्लो यानी कि जो पैसे से जुड़ा होता है, तो जब हाउस होल्ड सेक्टर ने फैक्टर सर्विस दिया प्रोड्यूसिंग सेक्टर को, तो प्रोड्यूसिंग सेक्टर क्या करेगा, उसके बदले पैसा देगा क्योंकि फ्री में है, जो फैक्टर सर्विस नहीं देता हाउस होल्ड सेक्टर प्रोड्यूसिंग सेक्टर को। तो प्रोड्यूसिंग सेक्टर ने क्या किया, लैंड के बदले रेंट दे दिया, लेबर के बदले वेज दे दी, कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट और एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट दे दिया। तो यहाँ पे पैसा है जो प्रोड्यूसिंग सेक्टर से कहाँ चला गया, हाउस होल्ड सेक्टर की तरफ चला गया। हाउस होल्ड सेक्टर को इनकम हो गई है, इनकम को ये क्या करेगा, खर्च करेगा, डिमांड करेगा गुड्स और सर्विसेज की। तो जब गुड्स और सर्विसेज की डिमांड करेगा तो कहाँ से खरीदेगा, गुड्स और सर्विसेज को, प्रोड्यूसिंग सेक्टर से। तो जो उसने गुड्स और सर्विसेज खरीदिया प्रोड्यूसिंग सेक्टर से, तो फिर उसके बदले क्या करे, कंजप्शन करेगा, खर्च करेगा पैसा। तो फिर पैसे का जो फ्लो है वो हाउस होल्ड सेक्टर से कहाँ चला जाएगा, इस तरीके से दोबारा प्रोड्यूसिंग सेक्टर की तरफ है जो आ जाएगा। तो ये हमारे पास ही मॉनेटरी फ्लो है।
जो यहाँ पे कंजप्शन और यहाँ पे फैक्टर सर्विस का जो पैसा दिया गया है। तो इस तरीके से हमारे पास ये रियल फ्लो में आते हैं और जो ये आउटर पोर्शन है ये हमारा मॉनेटरी फ्लो के अंदर आता है। कहते सिंस द हाउस होल्ड स्पेंड देयर इंटायर इनकम द टोटल मॉनेटरी रिसिप्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग सेक्टर विल बी इक्वल टू द इनकम एंड द कंजप्शन एक्सपेंडिचर ऑफ द हाउस होल्ड सेक्टर। तो कहते हैं जितना पैसा यहाँ पे प्रोड्यूसिंग सेक्टर ने दिया था हाउस होल्ड सेक्टर को इनकम के रूप में, फिर इसने सारा पैसा वो खर्च कर दिया किस रूप में, कंजप्शन के रूप में। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो मॉनेटरी रिसिप्ट ऑफ द प्रोड्यूसर यानी कि जो प्रोड्यूसर को मॉनेटरी रिसिप्ट हुई है, पैसा जो रिसीव हुआ है किसके इक्वल है, वो इनकम ऑफ द हाउस होल्ड, जो इनकम को हाउस होल्ड को जो इनकम हुई थी इक्वल आगे किसके, कंजप्शन एक्सपेंडिचर ऑफ द हाउस होल्ड। तो यहाँ पे जितना इनकम हुआ था हाउस होल्ड सेक्टर को सारा उसने खर्च कर दिया। तो इसका मतलब क्या है कि ये तीनों इक्वल में आ जाएंगे, जितना मॉनेटरी रिसिप्ट था प्रोड्यूसर का, जितना इनकम है हाउस होल्ड का, जितना खर्च किया गया हाउस होल्ड द्वारा। इन दिस वे द टोटल डिमांड ऑफ द इकोनॉमी विल बी इक्वल टू टोटल सप्लाई। तो यहाँ पे जो टोटल डिमांड है वो किसकी इक्वल आ जाएगी, टोटल सप्लाई के जो इक्वल आ जाएगी। दिस पोजीशन इज कॉल्ड पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। तो इसको क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम में बोलते हैं कि इक्वल आ चुके हैं डिमांड और जो सप्लाई है। वेयर इन द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम कंटिन्यू टू ऑपरेट रेगुलरली। तो यहाँ पे जो सर्कल होता है, सर्कुलर फ्लो होता है इनकम का, वो कंटिन्यू जो चलता रहता है। इस तरीके से हमारे पास ये रियल और मॉनेटरी फ्लो के पॉइंट ऑफ व्यू था। नेक्स्ट बनता है सेविंग और इन्वेस्टमेंट इन द इकोनॉमी। अगर हम बात करें सेविंग और इन्वेस्टमेंट की तो इसके मीनिंग क्या होते हैं कि हम समझते हैं इसको सिंपल सी वर्डिंग में कि जितना भी हम कमा के लेके आते हैं पैसा तो वो सारा हम खर्च नहीं करते, कंजप्शन नहीं करते, उसमें से कुछ पैसा क्या करते हैं, सेव करते हैं ताकि फ्यूचर में अगर कोई दिक्कत होती है तो उसको हम पूरा कर सकें। तो यहाँ पे टोटल इनकम का जो हिस्सा खर्च नहीं किया गया वो सेविंग कहलाता है। और इन्वेस्टमेंट क्या होती है कि जब भी कुछ कैपिटल गुड्स के अंदर पैसा लगा दिया जाता है उसको इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। जो हम डे टू डे खर्चे करते हैं वो हमारी कंजप्शन में आते हैं, जिसको हम क्या करते हैं कि बाज़ार में गए हैं, गुड्स खरीद के ला कर के डायरेक्टली इसको कंज्यूम कर लिया, अपनी यूटिलिटी ले ली और नीड को, वांट को जो सेटिस्फाई कर लिया, तो हमारी कंजप्शन होती है। इन्वेस्टमेंट जो होती है, इन्वेस्टमेंट कैपिटल गुड्स के अंदर होती है, जैसे कि मशीन खरीदना, बिल्डिंग खरीदना, जिससे कैपिटल फॉर्मेशन होता है, तो उसे हम इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। तो यहाँ पे जो भी ये प्रोसेस होता है इसको समझते हैं। कहते हैं रियलिटी के अंदर जो हाउस होल्ड सेक्टर होता है वो सारे की सारी इनकम को खर्च नहीं करता, अपने इनकम का कुछ हिस्सा क्या करता है वो सेव करके रख लेते हैं। जो उसने सेविंग की है तो ये अफेक्ट डालते हैं हाउस होल्ड सेक्टर के ऊपर, बी द सोर्ट ऑफ मॉनेटरी विदड्रॉल्स फ्रॉम द सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम। तो जब सेविंग कर ली जाती है हाउस होल्ड सेक्टर द्वारा तो उससे क्या होता है, जो सर्कुलर फ्लो के अंदर पैसा होता है वो विदड्रॉ हो जाता है, हट जाता है। सर्कुलर फ्लो के अंदर पैसा चलना ज़रूरी होता है ताकि एक इंसान का जो खर्च होता है वो दूसरे इंसान की इनकम बन जाएगा। तो ये तब तक ये फ्लो इक्वल रहेगा जब तक जितना इंसान कमाता है वो सारे का सारा पैसा खर्च कर देगा। तो एक्सपेंडिचर इनकम है दोनों इक्वल हो जाएंगे, इक्विलिब्रियम में रहेगी पोजीशन। अगर हाउस होल्ड सेक्टर अपना जितना इनकम कमाता है उसमें सारा खर्च नहीं करता, कुछ हिस्सा वो इनकम का सेव कर लेता है, तो इससे क्या होता है, विदड्रॉ हो जाता है, मॉनेटरी विदड्रॉल हो जाती है, यानी कि मनी क्या कर ली, हटा ली गई फ्लो में से, उसको खर्च नहीं किया गया, अपने पास है जो हटा करके फ्लो में से रख लिया गया पैसा। इफेक्ट क्या पड़ता है कि जो टोटल इनकम होती है हाउस होल्ड सेक्टर की विल नॉट रीच द प्रोड्यूसिंग सेक्टर्स इन फॉर्म ऑफ कंजप्शन एक्सपेंडिचर। तो यहाँ पे जितना पैसा कमाया गया था हाउस होल्ड सेक्टर के द्वारा वो सारे के सारे इनकम है जो कंजप्शन के रूप में खर्च नहीं हुई है, तो सारा पैसा जो कंजप्शन के रूप में प्रोड्यूसिंग सेक्टर का जो रिसिप्ट नहीं हुआ, इट मीन्स द प्रोडक्शन द फर्म्स प्रोड्यूसिंग सेक्टर विल बी मोर देन देयर सेल। तो यहाँ पे जो प्रोडक्शन किया गया फर्म द्वारा वो क्या हुआ, ज़्यादा होगा उसकी सेल से। बट देयर इज़ अ वन मेथड ऑफ इक्वेटिंग द सेल्स और द फर्म विद इनकम जनरेटेड। तो यहाँ पे एक इक्वेशन आती है जिसमें एक ऐसा मेथड आता है जिसमें हम इक्वेट कर सकते हैं, इक्वल कर सकते हैं सेल जो होती है फर्म की, उसको इनकम जनरेट के साथ इक्वेट कर सकते हैं। द फर्म्स कैन प्रोड्यूस कैपिटल गुड, फर्म क्या करेगी, कैपिटल गुड्स का प्रोडक्शन करेगी, विच विल बी बोर्ड एंड सोल्ड अमंग देम, जिसको खरीदा और बेचा जाएगा। एक्सपेंडिचर्स ऑन द परचेज ऑफ कैपिटल गुड इज़ कॉल्ड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। जो खर्च किया जाता है पैसा कैपिटल गुड्स को खरीदने में उसको इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर बोलते हैं। तो यहाँ पे जो टोटल इन्वेस्टमेंट होती है प्रोड्यूसिंग सेक्टर की वो इक्वल हो जाएगी टोटल सेविंग की जो हाउस होल्ड सेक्टर द्वारा जो की गई है। तो यहाँ पे जो इकोनॉमी है एक दोबारा फिर से किस में आ गई, इक्विलिब्रियम में आ जाएगी। जितना सेविंग किया था वो पैसा कहाँ लगा दिया, इन्वेस्टमेंट लगा दिया, तो सेविंग इक्वल किसके हो गया, इन्वेस्टमेंट के। तो दोबारा से जो फ्लो है वो क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, इक्वेटिंग में आ जाएगा, इक्विलिब्रियम में जो आ जाएगा।
मॉडल की हेल्प से समझते हैं इस कंसेप्ट को। एक तरफ प्रोड्यूसिंग सेक्टर है, दूसरी तरफ हाउस होल्ड सेक्टर है, बीच में आगे कैपिटल मार्केट। तो जब प्रोड्यूसिंग सेक्टर ने फैक्टर सर्विस के बदले पैसा दिया था, लेबर को वेज दी, लैंड के ऊपर रेंट दिया, कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट दिया, एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट दिया, तो फ्लो मनी का कहाँ से काम हुआ था? प्रोड्यूसिंग सेक्टर से हाउस होल्ड सेक्टर की तरफ गया। तो यहाँ पे एरो हाउस होल्ड सेक्टर की तरफ है, यानी कि पैसा प्रोड्यूसिंग सेक्टर से कहाँ आ चुका है? हाउस होल्ड सेक्टर की तरफ आ चुका है फैक्टर इनकम के रूप में। जब हाउस होल्ड सेक्टर को इनकम हुई तो हाउस होल्ड सेक्टर ने क्या किया? पूरा पैसा खर्च ना करके जितना उसने इनकम कमाया था उस इनकम में से उसने कुछ तो कर दिया खर्च, एक्सपेंडिचर कर दिए, और कुछ पैसा उसने क्या कर लिया? सेविंग कर लिया। तो यहाँ पे जो खर्च किया उसने पैसा, तो वो तो किसके पास चला गया? दोबारा प्रोड्यूसिंग सेक्टर के पास चला गया। तो यहाँ पे जो बाकी उसकी सेविंग थी, सेविंग उसने क्या की? कैपिटल मार्केट के अंदर लगा दी। तो यहाँ पे जो उसकी टोटल इनकम थी उसने कुछ खर्च कर दी, खर्च किया तो कहाँ चला गया पैसा? प्रोड्यूसिंग सेक्टर की तरफ। इन्वेस्टमेंट यानी इनकम का कुछ पार्ट उसने सेव किया, तो वो कहाँ गया? हाउस होल्ड से कैपिटल मार्केट की तरफ चला गया। तो यहाँ पे दोबारा क्या किया? कैपिटल मार्केट ने पैसा अपने पास नहीं रखा, वो इन्वेस्टमेंट या फिर लोन के रूप में किसको दे दिया? प्रोड्यूसिंग सेक्टर को दे दिया, ताकि आगे और ज़्यादा क्या कर सके? प्रोड्यूसिंग सेक्टर है जो ग्रो कर सके, वो इन्हांस कर सके अपने प्रोडक्शन के स्केल को। तो यहाँ पे दोबारा फिर पैसा कहाँ चला गया? कैपिटल मार्केट से इन्वेस्टमेंट या लोन के रूप में प्रोड्यूसिंग सेक्टर के पास दोबारा जो जा चुके हैं। तो इस तरीके से दोबारा से क्या आ चुकी है? इक्विलिब्रियम में आ चुकी है पोजीशन, क्योंकि जब प्रोड्यूसिंग सेक्टर ने फैक्टर इनकम दी थी हाउस होल्ड सेक्टर को, तो उसने सारा पैसा जो खर्च नहीं किया, तो जिससे प्रोड्यूसिंग सेक्टर और हाउस होल्ड सेक्टर का जो इसका कंजप्शन, इसका इनकम है, दोनों इक्वल नहीं आए थे। इसमें जो फ्लो था, सर्कुलर फ्लो था, वो बिगड़ चुका था, क्योंकि हाउस होल्ड सेक्टर ने सेविंग करके विदड्रॉ कर लिया था इनकम को। जब हाउस होल्ड सेक्टर ने ये सेविंग को कैपिटल मार्केट के अंदर इन्वेस्ट किया और फिर कैपिटल मार्केट से पैसा कहाँ चला गया? प्रोड्यूसिंग सेक्टर की तरफ चला गया। तो दोबारा फिर से जो सर्कुलर फ्लो था वो क्या होगा? इक्विलिब्रियम में आ चुका है। इस तरीके से बच्चों ये हमारे पास 2 सेक्टर मॉडल बनता था। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे 3 सेक्टर मॉडल को। ऐसी रेगुलर क्लासेस देखने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स प्रोficiency को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि जब भी मैं वीडियोज़ अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन के पास जाए, आप वीडियोज़ को सबसे पहले देखकर आपकी स्टडी बूस्टअप हो।